नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्थानीय राजकमल चौक स्थित मनपा संकुल की पहली व दूसरी मंजिल पर छुगाराम खत्री नामक व्यक्ति द्वारा कई वर्ष पहले 25 वर्ष की लीज पर किराए से जगह लेकर वहां होटल सिटी पैलेस शुरू किया गया था, जो आगे चलकर वर्ष 2005 में बंद हो गया। साथ ही वर्ष 2018 में लीज की अवधि भी खत्म हो गई। ऐसे में मनपा प्रशासन द्वारा इस जगह को खाली करवाते हुए इसे अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा था और यह मामला अदालती लड़ाई में भी अटका हुआ था। वहीं इस दौरान इस मामले में विगत 3 जनवरी को मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने किराएदार छुगाराम खत्री को 1 माह की समयावधि देते हुए मनपा संकुल में होटल सिटी पैलेस की जगह को खाली करने की नोटिस दी थी। लेकिन इस 1 माह के दौरान खत्री की ओर से कोई गतिविधि नहीं की गई और नोटिस पीरियड खत्म होने के अंतिम दिन कोर्ट में अपील की गई, जहां से खत्री को कोई राहत नहीं मिली। ऐसे में मनपा ने हरकत में आकर आज शाम करीब 5 बजे से इस होटल को खाली करवाते हुए इस जगह को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मनपा द्वारा छुगाराम खत्री को राजकमल चौक के मनपा संकुल में पहली व दूसरी मंजिल पर करीब 13,950 स्क्वायर फीट जगह किराए पर दी गई थी और यहाँ पर 55 कमरे का होटल शुरू किया गया था। पहली मंजिल पर 7,186 व दूसरी मंजिल पर 6,940 स्क्वायर फीट की जगह विगत करीब 29 वर्षों से खत्री के कब्जे में थी, जिसे आज खाली कराते हुए अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई मनपा द्वारा शुरू कर दी गई। मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर इस मामले को लेकर शुरुआत से बेहद गंभीर थे। वहीं इस मामले को लेकर अदालत में महानगर पालिका की ओर से शहर के ख्यातनाम विधिज्ञ अशोक जैन ने पैरवी की और इस पैरवी में एडवोकेट ऋषि छाबड़ा ने एडवोकेट अशोक जैन को पूरी तरह से सहयोग दिया। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने विगत गुरुवार 2 फरवरी को ही राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई पर्यटन नीति को लेकर पर्यटन मंत्रालय से जानकारी व ब्यौरा प्राप्त करने हेतु सवाल उपस्थित किया, जिसका जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने सांसद अनिल बोंडे को नई पर्यटन नीति से संबंधित जानकारी देते हुए सदन के पटल पर इसका विस्तृत ब्यौरा रखा। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने राजधानी में स्थित महाराष्ट्र परिचय केंद्र को सदिच्छा भेंट दी। इस समय परिचय केंद्र की उप संचालक अमरजोत कौर अरोरा ने सांसद बोंडे का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और उन्हें महाराष्ट्र परिचय केंद्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं विविध उपक्रमों के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी। गत रोज वर्धा में आयोजित 96 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के समापन अवसर पर विदर्भ साहित्य संघ के शताब्दी महोत्सव निमित्त वर्धा स्मरणिका का प्रकाशन किया गया। इस समय राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे भी मंच पर विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सुपुत्र के विवाह समारोह में अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा भी शामिल हुए तथा राणा दंपति ने नवयुगल को भावी वैवाहिक जीवन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस विवाह समारोह में भारतीय जनता पार्टी के अनेकों मंत्री व वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। नागपुर हाईवे पर बिजलीलैंड के पास आज दोपहर 2 दुपहिया वाहनों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई, जिसमें दोनों दुपहिया पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल होकर रास्ते पर गिर पड़े और मदद के लिए गुहार लगाने लगे। इसी समय दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखड़े किसी काम से यहीं से होकर मोर्शी की ओर जा रहे थे। उन्हें जैसे ही रास्ते पर हुए हादसे और 2 युवकों के घायल पड़े होने की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल अपना वाहन रुकवाया और दोनों घायल युवकों को खुद उठाकर एम्बुलेंस उपलब्ध कराते हुए इरविन अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया। अमरावती महानगर पालिका के नए अतिरिक्त आयुक्त देवीदास पवार का आज मनपा मुख्यालय में आगमन हुआ और नए अतिरिक्त आयुक्त पवार ने अपने कार्यालय में पहुंचने के साथ ही मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर से उनके कक्ष में जाकर मुलाकात की। इस समय आयुक्त आष्टीकर ने अपने नए सहयोगी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। अमरावती शहर व जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से श्याम चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य कार्यालय के सामने जोरदार निषेध प्रदर्शन करते हुए केंद्र में सत्ता संभाल रही मोदी सरकार के साथ ही अदानी उद्योग समूह की मिलीभगत का जमकर निषेध किया गया और अदानी उद्योग समूह में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व LIC द्वारा निवेश किए गए पैसों के डूबने पर चिंता भी जताई गई। साथ ही केंद्र सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने LIC व SBI में आम जनता द्वारा किए गए पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। जय संविधान संगठन द्वारा महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी के अमरावती परिमंडल मुख्य अभियंता तथा महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव को पत्र भेजकर महावितरण द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित दर वृद्धि का विरोध किया गया है। साथ ही कहा गया निजी क्षेत्र की बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने की आड़ में महावितरण द्वारा 37% की दर वृद्धि प्रस्तावित की गई है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
शहर के सोनल कॉलोनी से अर्जुन नगर के बीच सड़क बनाए जाने की मांग को लेकर बार बार निवेदन दिए जाने के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं किए जाने के चलते प्रहार जनशक्ति पार्टी के संपर्क प्रमुख चंदू खेड़कर के नेतृत्व में प्रहार के सैकड़ों कार्यकर्ता मनपा के शहर अभियंता कार्यालय में जा धमके और उन्होंने ठिया लगाकर आंदोलन करना शुरू किया। आंदोलनकारियों का कहना रहा कि जब तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कोतवालों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का दर्जा दिए जाने के साथ ही अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन आंदोलन करना शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने सरकारी राशन दुकान से मुफ्त अनाज वितरित करने के आदेश दिए, जिससे राशन दुकानदारों के सामने भूखे मरने की नौबत आई है, क्योंकि निःशुल्क वितरित किए जाने वाले राशन को लेकर राशन दुकानदारों को किसी भी तरह का कोई कमीशन नहीं मिलता है। इस आशय की जानकारी देने के साथ ही ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के निर्देशानुसार कल 7 फरवरी से 9 फरवरी तक 72 घंटे की हड़ताल शुरू की जाएगी। आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में हिंदू धर्म सभा आयोजन समिति की ओर से अध्यक्ष महेश साहू व उपाध्यक्ष राहुल माटोड़े द्वारा बताया गया कि कल मंगलवार 7 फरवरी को शाम 6 बजे संतोषी नगर परिसर स्थित साहू बाग में विशाल हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया बतौर मुख्य वक्ता उपस्थित रहेंगे। मुडवारा परिसर के माता खिड़की स्थित गजानन महाराज मंदिर में आज सोमवार 6 फरवरी से श्री गजानन महाराज प्रकट दिवस उत्सव का प्रारंभ हुआ। इस आयोजन के पहले दिन पूर्व महापौर विलास इंगोले व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर नीलिमा इंगोले के हाथों विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए तीर्थ कलश की स्थापना की गई और सुबह 10:30 बजे से विजय ग्रंथ पारायण शुरू किया गया। वकील लाइन स्थित श्री गजानन महाराज मंदिर में श्री गजानन महाराज प्रकट दिवस उत्सव के निमित्त 6 से 12 फरवरी तक आयोजित संगीतमय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया, जिसका आज बड़े विधि विधान के साथ प्रारंभ हुआ। इस आयोजन में कथा व्यास के तौर पर उज्जैन निवासी पंडित शिवगुरुजी शर्मा उपस्थित हुए हैं। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में गत रोज श्री वल्लभ फाउंडेशन तथा मधुरम प्री स्कूल का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें फाउंडेशन व स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय हिमांशु वेद के सपने को साकार करते हुए इस स्नेह सम्मेलन की थीम रामायण द लीजेंड ऑफ 2 वाउस रखी गई, जिसमें युवा पीढ़ी को रामायण के प्रसंगों से रूबरू कराया गया। वैसे भी जब से घर में मोबाइल आया ना, तब से हम दादा दादी से कहानियां सुनना जैसे भूल ही गए। स्टोरी, अरे यार, स्कूल में भी तो स्टोरी सुनते, अब यहाँ पे भी। मसानगंज स्थित संत रविदास महाराज के मंदिर में शिंदे गुट वाली शिवसेना के महानगर प्रमुख संतोष बद्रे सहित पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने संत श्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए संत रविदास की जयंती मनाई। संत शिरोमणि श्री नरहरि महाराज की जयंती अवसर पर नरहरि मालवी स्वर्णकार समाज व सोनार समाज बांधव की ओर से भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में जिले के सांसद नवनीत राणा, बडनेरा के विधायक रवि राणा भी शामिल हुए। श्रावस्ती बहुउद्देशीय संस्था द्वारा कोल्हापुर के इचलकरंजी में राज्य स्तरीय गुणवंत कलाकार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में अमरावती के दिग्दर्शक कलाकार सागर भोगे के कला क्षेत्र में योगदान को देखते हुए उन्हें राज्य स्तरीय गुणवंत कलाकार पुरस्कार प्रदान किया गया। विगत 4 फरवरी को वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में अमरावती की कवियत्री शालिनी बोरखड़े द्वारा रचित अंतरिच्या सावल्या काव्य संग्रह का समारोह पूर्वक प्रकाशन व विमोचन किया गया। पोराबंदी स्थित जिला परिषद शाला में प्राथमिक शिक्षिका के तौर पर कार्यरत रहने वाली शालिनी बोरखड़े का यह पहला ही काव्य संग्रह है। विगत 4 फरवरी को आगामी मनपा चुनाव के मद्देनजर बाला साहब की शिवसेना पार्टी की महानगर समीक्षा बैठक सरकारी विश्राम गृह में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान शहर के कई युवाओं ने पार्टी महानगर प्रमुख संतोष बद्रे के मार्गदर्शन में शिवसेना बाला साहब ठाकरे पार्टी में प्रवेश किया। साथ ही इस समय शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे के जन्मदिन का औचित्य साध कर शालेय छात्र छात्राओं को शालेय बैग का वितरण किया गया। माहेश्वरी समाज की ओर से स्वर्गीय प्रवीण मालू की स्मृति में स्थानीय दशहरा मैदान पर आयोजित माहेश्वरी प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला गत रोज चांडक एक्वा वॉरियर्स और पारश्री की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें चांडक एक्वा वॉरियर्स ने विजयी रहते हुए माहेश्वरी प्रीमियर लीग की चैंपियन ट्रॉफी जीती और चैंपियन होने का खिताब हासिल किया। स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय व क्रीड़ा परिषद अमरावती द्वारा 14 व 17 वर्ष आयु गुट के छात्र छात्राओं हेतु जिला स्तरीय शालेय ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित मोर्शी स्थित शिवाजी उच्च माध्यमिक शाला के खिलाड़ियों ने भाग लेकर शानदार जीत हासिल की। हबीबनगर स्थित फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित फ्रेंड्स उर्दू हाई स्कूल की कक्षा 9वीं के छात्र अब्दुल सुफियान अब्दुल जाकिर ने हाल ही में भातकुली में हुई कुश्ती स्पर्धा में हिस्सा लेने के साथ ही कुमार केसरी का खिताब और चांदी की गदा जीतने में कामयाबी हासिल की। इस उपलब्धि के लिए फ्रेंड्स उर्दू हाई स्कूल में संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब मोहम्मद यूसुफ तथा संस्था के सचिव मोहम्मद याकूब मोहम्मद हनीफ ने अब्दुल सुफियान का सत्कार करने के साथ ही उसकी हौसला अफजाई की।
विगत कुछ दिनों से ठंड व तापमान के स्तर में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जिसकी वजह से मौसम में लगातार बदलाव वाली स्थिति है। इस समय रात के समय दर्ज होने वाले न्यूनतम व दिन के समय रहने वाले अधिकतम तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस का फर्क है, जिसके चलते रात में अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है, वहीं दिन में चुभने वाली ठंड पड़ रही है। इस वजह से मौसमी बीमारियां काफी तेजी के साथ पांव पसार रही हैं। स्थानीय मौसम विज्ञानी अनिल बंड के मुताबिक मौसम में उतार चढ़ाव वाली यह स्थिति आगे भी ऐसी बनी रह सकती है और आगामी 9 फरवरी के आसपास एक बार फिर ठंड का असर बढ़ सकता है। वहीं 16 फरवरी के आसपास तापमान का स्तर एक बार फिर धीरे धीरे ऊपर उठेगा और गर्मी के मौसम की कुछ हद तक शुरुआत होगी। मोर्शी शहर में लगातार सरकारी अनाज की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। कल रविवार की रात शिवसेना तहसील प्रमुख रवि गुलानी की पहल पर राजस्व व पुलिस दल ने छापा मारकर नीलेश अंगनानी के साप्ताहिक बाजार स्थित गोदाम में 100 क्विंटल और राठी लेआउट स्थित रंजीत अग्रवाल के गोदाम में 75 क्विंटल सरकारी अनाज बरामद किया। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के लालखड़ी नवसारी मार्ग पर शेख इमरान नामक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते हमला करते हुए सपासप चाकू से वार किए गए। इस हमले में शेख इमरान गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वारदात में शामिल 3 आरोपियों में से शेख रिजवान उर्फ मुन्ना मोबाइल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं 2 अन्य आरोपी की तलाश जारी है। मावली जहांगीर निवासी 20 वर्षीय अजय नामक युवक को निवेश के नाम पर 1,49,000 रुपए का चूना लगाया गया। इस मामले में मावली जहांगीर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। धारणी में रहने वाली सेवानिवृत्त महिला के साथ बकाया विद्युत बिल नहीं भरने पर बिजली कनेक्शन काट देने की बात कहकर जालसाजी करते हुए 4,82,000 रुपए की ऑनलाइन ठगबाजी की गई। धारणी पुलिस अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। बालापुर तहसील के मोरगांव सादीजंग का एक युवक पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस कर रहा था और चक्कर आने से गिर पड़ा, जिसमें उसकी मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त अनंता लाखे के तौर पर हुई है। बालापुर विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने आरोप लगाया कि उन्हें रविवार की सुबह 2 अज्ञात लोगों ने फोन कॉल करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। विधायक देशमुख के मुताबिक कॉल करने वालों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे के नाम पर धमकी दी है। हालांकि विधायक देशमुख द्वारा अब तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। परतवाड़ा से दादरा की ओर लौटते समय हरिसाल के निकट पुलिया के निकट गड्ढे के पास मोटरसाइकिल जा गिरी। इस हादसे में अविनाश ढोटे नामक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं हरिसाल बोरी निवासी रवि दारवान गंभीर रूप से घायल हो गया। दरियापुर तहसील के हिंगड़ी मिर्जापुर निवासी भरत नवलकर ने अपने खेत में लगाई गई 10 एकड़ क्षेत्र में तुअर की फसल कटाई करते हुए उसे खेत में ढेर लगाकर रखा था। इसी दौरान रविवार की दोपहर फसल की ढेर को किसी ने आग लगा दी। इस भीषण आग में तुअर की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। परतवाड़ा के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास 64 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति रास्ता पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में अशोक काले नामक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। पुसद तहसील के मालपठार स्थित शिवनी गांव में अचानक गैस सिलेंडर फट जाने के कारण लगी भीषण आग में जीवनोपयोगी वस्तु पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सौभाग्य से इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।